औरतों की आबादी मर्दों से ज्यादा होने की कुछ वजूहात हैं। मसलन फीमेल्स मेल्स की निस्बत ज्यादा पैदा हो रही हैं। फीमेल्स की इम्यूनिटी और सर्वाइवल रेशो मेल्स की निस्बत ज्यादा बेहतर है। जरा सी बेहतियाती से मेल बेबी बहुत जल्द अबॉर्ट कर जाता है, जबकि फीमेल बेबीज अक्सर बच जाती है। अगर किसी वजह से मर्द कमा कर ना भी दे तो वो जॉब भी करती है, बच्चे भी पालती है, सौदा सरफ भी लाती है, घर भी संभालती है और खानदान को भी संभालती है। किसी वजह से मर्द की बीवी फौत हो जाए या वो उसे छोड़कर चले जाए तो मर्द कमा तो लेगा, मगर वो दूसरी शादी कर लेगा या फिर अपनी बाकी की तमाम तर जिम्मेदारियां अपनी किसी सर्वेंट को, बहन या माँ के जिम्मे डाल देगा। पुराने जमाने में अर्ली एज मैरिजेस का एक फायदा यह भी था कि अभी लड़के किसी गलत किस्म की एक्टिविटी में शामिल नहीं होते थे तो उनकी शादियां हो जाती थी, और लड़कियों को तो खैर घर से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं होती थी, तो लिहाजा लड़कों का टेस्टोस्टेरोन महफूज और ताकतवर होता था। ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मर्दों के स्पर्म में 2 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी X एंड Y। Y क्रोमोसोम टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनते हैं। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है ये। अगर औरत और मर्द के XX मिल जाएं तो बेटी पैदा होती है, और अगर मर्द की तरफ से Y और औरत का X आपस में मिल जाए तो फिर मेल बच्चा पैदा होता है। लिहाजा बेटे या बेटी की पैदाइश की जिम्मेदार औरत नहीं, मर्द है। मैं दोबारा कहती हूँ कि बेटे या बेटी की पैदाइश में मर्द का X या Y क्रोमोसोम फैसला कुन किरदार अदा करता है, मगर वो मर्द जो एक से ज्यादा औरतों से ताल्लुकात रखते हैं उनके बहुत से स्पर्म जाया हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, खसूसन Y क्रोमोसोम्स, और बेटा पैदा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सा मवाद होता है जिसे खास तौर पर नौजवान लड़के और बूढ़े मर्द ज्यादा देखते हैं। मेरा मतलब है सेक्स रिलेटेड मूवीज या वीडियोस, और वो मेंटल सेक्स या मास्टरबेशन के जरिए अपनी ताकतवर क्रोमोसोम्स को जाया करते रहते हैं। अगर किसी मर्द का अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत से ताल्लुक भी नहीं है और वो सोशल मीडिया पर भी सेक्स रिलेटेड मवाद नहीं देखता और फिर भी किसी वजह से बेटा पैदा नहीं हो सका, तो उसे चाहिए कि वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे। हो सकता है उसके टेस्टोस्टेरोन में कोई मसला हो, और आजकल इसका 100% इलाज मौजूद है। अपने आप को टेंशन से बचाएं, एंजाइटी से बचाएं और हेल्दी एक्टिविटीज अख्तियार करें। वर्जिश, सैर, अच्छी खुराक और खुश रहने की आदत डालें। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और बहुत जरूरी है कि आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार ना हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपके क्रोमोसोम्स पे होता है।